वेलकम टू स्टडी चैनल। मेरा नाम है मोहम्मद कैसर। बिहार की जो तीसरे चरण की शिक्षक भर्ती है, आप लोगों को पता है परीक्षा 19 से 22 जुलाई के बीच में होने जा रही है। प्राइमरी का एग्ज़ाम कब होगा, 6 to 8 का कब होगा, 9, 10 और 11, 12 का कब होगा, एग्ज़ाम डेट ऑलरेडी घोषित हो चुका है। लेकिन इसी बीच एक बड़ी अपडेट निकल कर आ रही है आरक्षण मुद्दे को लेकर। आपको पता है कि बिहार सरकार ने कुछ समय पहले आरक्षण की सीमा को 50% से बढ़ाकर 65% कर दिया था और 10% यदि आप EWS का आरक्षण जोड़ेंगे तो टोटल 75% का आरक्षण है बिहार में। और इसी के आधार पर BPSC TRE 3 का नोटिफिकेशन भी जारी किया गया है। लेकिन इसी बीच पटना हाई कोर्ट ने आरक्षण की बढ़ी सीमा को रद्द कर दिया है और इसे बिहार की तमाम भर्तियां, शिक्षण संस्थानों में जो रिजर्वेशन पॉलिसी होती है उस पर सीधे सीधे प्रभाव डालेगा। तो पटना हाई कोर्ट ने तो बहुत बड़ा फैसला किया और असंवैधानिक बताया जो 75% का आरक्षण बिहार में दिया जा रहा था। अभी तक इंतज़ार था सरकार के रुख का कि वो क्या करते हैं, पटना हाई कोर्ट के आदेश को मानते हैं या फिर इसे आगे चैलेंज करते हैं। उम्मीद तो थी कि सरकार जाएगी सुप्रीम कोर्ट और वही देखने को मिल भी गया है। आरक्षण के मुद्दे पर सुप्रीम कोर्ट पहुंच गई है राज्य सरकार। बिहार सरकार ने आरक्षण कानून में संशोधन को खारिज करने संबंधी पटना हाई कोर्ट के फैसले को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दे दी है। इससे संबंधित याचिका बिहार सरकार की तरफ से मंगलवार को दायर कर दी गई है। राज्य सरकार की ओर से याचिका दायर किए जाने की महाधिवक्ता PK शाही ने पुष्टि की और कहा कि राज्य सरकार इस मामले में सुप्रीम कोर्ट के समक्ष अपना तर्क रखेगी ताकि हाई कोर्ट के इस फैसले पर पुनर्विचार हो सके। और ये याचिका अधिवक्ता मनीष कुमार के माध्यम से उच्चतम न्यायालय ने सुप्रीम कोर्ट में दाखिल की गई है। राज्य में जाति आधारित जनगणना कराने के बाद आई रिपोर्ट के आधार पर राज्य सरकार ने आरक्षण कानून में संशोधन किया था और संशोधित कानून के तहत राज्य सरकार ने दलितों, आदिवासियों और पिछड़े वर्ग के लिए निर्धारित आरक्षण का जो प्रावधान था पहले 50%, इसे बढ़ाकर 65% का फैसला सरकार ने लिया था। सरकार के इस फैसले को हाई कोर्ट में चुनौती दे दी गई थी और चुनौती में सरकार को झटका लगा। पटना हाई कोर्ट ने ये जो 65% का आरक्षण था प्लस 10% EWS, टोटल 75% का आरक्षण को गैर संवैधानिक करार कर दिया। तो अब देखना होगा सुप्रीम कोर्ट में क्या होता है। यदि सरकार जीत जाती है तब तो कोई भी प्रभाव नहीं पड़ेगा BPSC TRE 3 या आने वाले जो भी भर्तियां हैं या जो विज्ञापन जारी हो गए हैं या अन्य जहां पर भी रिजर्वेशन के लिए सरकार ने नोटिफिकेशन जारी किए हैं। लेकिन यदि पटना हाई कोर्ट के फैसले पर ही सुप्रीम कोर्ट भी मुहर लगा देती है तो फिर बड़ा उलटफेर हो जाएगा और TRE 3 के साथ अन्य जो भी विज्ञापन हैं जहां पर बढ़े हुए आरक्षण के साथ सीटें बांटी गई हैं वहां पर मामला सीधे सीधे फंस जाएगा। बिहार में बहुत सारे मामले ऑलरेडी फंसे हुए हैं। सरकार इंतज़ार नहीं करती है और अपने हिसाब से प्रोसेस को वो आगे बढ़ा देते हैं। यदि बाद में हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट से कोई वैसा फैसला आ जाए तो फिर मामला फंस जाता है। आप बिहार की 6 फेज को देखिए जहां B.Ed प्राइमरी में नियुक्त हुआ था, पटना हाई कोर्ट ने नियुक्तियों को अवैध घोषित कर दिया, अनकॉन्स्टिट्यूशनल घोषित कर दिया और B.Ed को बाहर करके DLED से इन सीटों को भरने का आदेश दे दिया। हालांकि सरकार ने अभी तक इस पर भी कोई एक्शन नहीं लिया है। बाद में ये मामला कहां तक जाता है देखना होगा। ऐसे ही NIOS DLED को लेकर हुआ था और बाद में बहुत सारे मामले कोर्ट में भी गए। सेम ऐसे ही TRE 1 में भी B.Ed का मामला फंसा था। B.Ed से फॉर्म भराए गए, परीक्षा ली गई लेकिन उनका रिजल्ट ही घोषित नहीं किया गया। और अब TRE 3 में आरक्षण कानून रद्द करने संबंधी जो पटना हाई कोर्ट का फैसला है, इसकी वजह से चीज़ें असमंजस में फंसी हुई हैं। अब देखना होगा सुप्रीम कोर्ट में कब तक डेट मिलती है, कब तक सुनवाई होती है। हालांकि उससे पहले TRE 3 का एग्ज़ाम हो जाएगा और परीक्षा कराने को लेकर BPSC ने सारी तैयारी कर ली है। तो आप लोग तैयारी करके अपनी परीक्षा दीजिए, जो भी होगा सुप्रीम कोर्ट से आपको जानकारी दी जाएगी। फ़िलहाल इस वीडियो में बस इतना ही। वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लें और हमारे साथ बने रहें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।